अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेस्ट्रेंट फॉर चाइल्ड मैरिज। ये बाकायदा एक्ट की शक्ल में है। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929। बेसिकली ये एक्ट 1929 का है, लेकिन लेटर ऑन अमेंड होकर ये पाकिस्तान चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2015 में आकर फिर ये हुआ है, अमेंड हुआ है। और ये थ्रू आउट पाकिस्तान ये एक्सटेंडेड है। नाज़रीन, शादी यकीनन एक अहम मरहला होता है इंसान का, लेकिन शादी कानून के मुताबिक, हमारे मुल्क में ये कानून है कि कोई भी बच्चा या बच्ची उसकी शादी नहीं हो सकती। यानी कि अगर लड़के की उम्र 18 साल से कम है या लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो कानूनन वो शादी प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर कोई शख्स यानी कि वालिदैन या कोई वैसे शख्स या गार्डियन किसी शख्स की किसी बच्चे की शादी करता है तो वो कानूनन उसको सज़ा है। यानी कि ये भी हो सकता है कि कोई मेजर शख्स माइनर लड़की से शादी करे, तो या कोई मेजर औरत माइनर लड़के से शादी करे तो ये काबिल सज़ा है। और इसकी सज़ा 6 माह कैद और 50,000 जुर्माना। लिहाजा कोई भी शख्स जब इस शादी को प्रमोट करे, यानी कि डायरेक्शन दे, उसमें शमूलियत इख्तियार करे, तो वो भी कानूनन इसी सज़ा का मुस्तहिक होगा। लिहाजा कानून ने शादी को इस अंदाज से प्रोहिबिट कर दिया है कि बच्चों की शादियां ना की जाएं। अब देखना ये है कि क्या कोई शख्स जब ऐसा अमल करता है तो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कहाँ होगी। लिहाजा वो वालिदैन या वो कोई आदमी या कोई औरत जब इस ऑफेंस की, यकीनन ये ऑफेंस है, मुर्तकिब होती है तो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास होगी। फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो कंप्लेंट को सुने और सुनने के बाद अगर साबित हो जाए कि किसी मर्द ने, बालिग मर्द ने नाबालिग लड़की से शादी की है या बालिग औरत ने नाबालिग मर्द से शादी की है तो वो सज़ा की मुस्तजब होगी। और सज़ा जैसे मैंने बताया है, चाहे वालिदैन हो, चाहे कोई गार्डियन हो उन बच्चों का, और उन्होंने शादी की हो बच्चों की कम उम्री में। अब सवाल ये पैदा होता है कि उम्र बच्चे की कितनी होनी चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो वो बच्चा है, यानी कि मर्द की उम्र 18 साल से कम है
तो वो बच्चा है। इसी तरह औरत जिसकी उम्र 16 साल से कम है तो वो बच्ची है। लिहाजा 16 साल से कम लड़की की शादी और 18 साल से कम लड़के की शादी प्रोहिबिटेड है, वो नहीं हो सकती। लिहाजा कंप्लेंट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास होगी और अदालत हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है उस शादी को रोकने में। और सुनने के बाद, कंप्लेंट को सुनने के बाद, अब कोर्ट चाहे तो वो कंप्लेंट खारिज कर दे, लेकिन खारिज करेगी तो उसकी रीज़निंग कोर्ट को बतानी होगी, लिखनी होगी अपने ऑर्डर में। और अगर एक्सेप्ट होगी तो फिर तो ज़ाहिर है उसकी सज़ा सुनाएंगे। हाँ, जब अदालत को किसी भी ज़राए से उसके सामने कंप्लेंट हो या अदरवाइज़ उसकी नॉलेज में आ जाए तो अदालत हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है। और ये लॉ ने इसको माशरे पर भी ज़िम्मेदारी आयद की है कि अगर किसी शख्स के इल्म में आए कि कम उम्र बच्चों की, यानी कि नाबालगों की शादी कहीं हो रही है और उसके इल्म में आता है और वो उसको प्रिवेंट नहीं करता, तो वो भी उसी तरह सज़ा का मुस्तहक़ होगा जिस तरह उसके वालिदैन या गार्डियन या वो शख्स जो शादी कर रहा है, मर्द नाबालिग से या नाबालिग औरत नाबालिग लड़के से शादी कर रही है। हाँ, एक अहम इसमें ये बात है कि ये जो सज़ाएं हैं ये मर्द को तो दोनों सज़ा है, यानी कि कैद भी है और जुर्माना भी है। कैद 6 माह और जुर्माना 50,000। लेकिन औरतों के लिए कानून ने इसमें सहूलत रखी है कि औरत को कैद की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, अलबत्ता जुर्माने की सज़ा हो सकती है। तो ये, हाँ, अलबत्ता ये भी अब बात ध्यान में रहे कि अगर किसी अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी किया है और उस हुक्म इम्तनाई की वायलेशन होती है, यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि शादी रोक दी जाए, शादी ना हो, इस पर अमल ना हो, लेकिन वो उसके नॉलेज में आ गया कि मेरे ख़िलाफ़, यानी कि वालिदैन के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई आ गया, गार्डियन के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई आ गया, किसी मर्द जो करने वाला था शादी उसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई आ गया, औरत जो शादी करने वाली थी माइनर के साथ उस हुक्म इम्तनाई आ गया और वो उस पर उसकी वायलेशन करता है शख्स, तो वो उसको 3 माह सज़ा है। तो ये माशरे में एक अहम कानून है हमारे मुल्क में, ताकि छोटी उम्र के बच्चों की शादी को रेगुलराइज किया जाए, उनको रोका जाए। तो उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, तो इंशाअल्लाह आइंदा भी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर जो हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।